क्या आपने कभी अपने जीवन के उस भयंकर और घुटन भरे दौर का सामना किया है, जहां आपको लगने लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है? जब आपके अपने सगे संबंधी आपसे मुंह फेर लेते हैं, जब आपकी दिन रात की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है और जब आपके घर की चौखट पर हर दिन केवल निराशा और दुख ही दस्तक देते हैं। ऐसे अंधकारमय समय में इंसान को लगता है कि शायद ईश्वर ने उसके भाग्य की स्लेट पर केवल आंसू ही लिखे हैं। हम रोते हैं, मंदिरों में जाकर भगवान से शिकायत करते हैं और कभी-कभी तो जीवन की इस लड़ाई से हार मानकर मृत्यु को गले लगाने का विचार तक कर लेते हैं। लेकिन क्या दुख वास्तव में इतने अजेय होते हैं? क्या इन दुखों का कोई अंत नहीं है? वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज का यह अध्याय कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह वह अलौकिक और परम ज्ञान है जो साक्षात गौ माता ने एक ऐसे इंसान को दिया था जो अपने दुखों से हार कर अपने जीवन का अंत करने जा रहा था। हमारे शास्त्रों में गौ माता को केवल एक पशु नहीं, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात स्वरूप माना गया है। आज हम जानेंगे कि गौ माता ने दुखों के जन्म और उनके पूर्ण अंत का वह कौन सा रहस्य बताया, जिसे यदि कोई भी निराश और टूटा हुआ इंसान समझ ले, तो उसके जीवन से हर प्रकार का दुख हमेशा के लिए वाष्प बनकर उड़ जाएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ इस दिव्य और मर्मस्पर्शी यात्रा में जुड़ जाइए। यह कथा है विंध्याचल की तलहटी में बसे माधवगढ़ नामक एक अत्यंत शांत और प्राचीन गांव की। माधवगढ़ में केशव नाम का एक अत्यंत सीधा, सच्चा और धर्मपरायण किसान रहता था। केशव की पत्नी का नाम रेवती था, जो साक्षात अन्नपूर्णा के समान सुसंस्कृत और पतिव्रता स्त्री थी। एक समय था जब केशव के खेत लहलाते थे, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वह गांव के हर गरीब और असहाय की मदद करता था। परंतु समय का चक्र जब घूमता है तो वह किसी को नहीं पहचानता। लगातार 3 वर्षों तक माधवगढ़ में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। केशव के हरे भरे खेत सूख कर बंजर जमीन में बदल गए। उसकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। अपनी जमीन और परिवार को बचाने के लिए केशव ने गांव के सबसे क्रूर और धूर्त साहूकार कैलाशनाथ से बहुत बड़ा कर्ज ले लिया। केशव को लगा था कि अगली फसल में वह सब चुका देगा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगली बार भी फसल नहीं हुई। कैलाशनाथ ने अपने गुंडों के साथ आकर केशव की सारी जमीन, उसके बैल और यहां तक कि उसका पुश्तैनी मकान भी जब्त कर लिया। केशव और रेवती को गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। दरिद्रता ने केशव के स्वाभिमान को कुचल कर रख दिया था। जिन रिश्तेदारों और मित्रों की केशव ने अपने अच्छे समय में मदद की थी, आज उन्होंने केशव को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। दुखों का पहाड़ यहीं नहीं रुका। अकाल और भूख के कारण रेवती को एक भयंकर और जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। वह खाट पर पड़ गई। उसके शरीर में केवल हड्डियां शेष रह गई थीं। केशव दिन भर गांव में मजदूरी की तलाश में भटकता, लोगों के ताने सुनता, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दिन ऐसा आया जब केशव के पास रेवती के लिए दवा तो दूर, एक सूखी रोटी का टुकड़ा लाने के भी पैसे नहीं बचे। रेवती दर्द से तड़प रही थी। उसने खांसते हुए केशव से कहा, स्वामी, आप मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाइए। मेरे प्राण अब इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं इस कठिन समय में आपका संबल न बन सकी। अपनी आंखों के सामने अपनी जीवन संगिनी को इस तरह तड़पते हुए देखकर केशव की आत्मा चीत्कार कर उठी। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया। उसे लगा कि अब इस संसार में उसके लिए केवल अपमान, भूख और पीड़ा ही बची है। उस भयंकर अंधकारमयी रात में केशव ने एक कायरतापूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह अपने प्राण त्याग देगा तो कम से कम उसे रेवती की यह तड़प और समाज के ये ताने नहीं सहने पड़ेंगे। केशव झोपड़ी से निकला और गांव के बाहर बहने वाली उफनती हुई नर्मदा नदी की ओर दौड़ पड़ा। रात का अंधकार अत्यंत गहरा था। ठंडी और तेज हवाएं चल रही थीं। केशव नदी के किनारे एक ऊंची चट्टान पर जा खड़ा हुआ। नीचे नर्मदा का काला जल भयंकर शोर के साथ बह रहा था। केशव ने अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर को अंतिम प्रणाम करते हुए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी
तभी उसे हवा के शोर के बीच एक अत्यंत दर्दनाक और करुण आवाज सुनाई दी। वह किसी मूक जीव के तड़पने की आवाज थी। केशव के कदम ठिठक गए। उसका हृदय, जो कुछ क्षण पहले मृत्यु के लिए तैयार था, उस करुण पुकार को सुनकर पसीज गया। केशव ने चट्टान से नीचे उतरकर आवाज की दिशा में खोजना आरंभ किया। नदी के किनारे एक गहरा और दलदली गड्ढा था। केशव ने देखा कि उस दलदल में एक अत्यंत वृद्ध और कमजोर गाय पूरी तरह से फंसी हुई है। वह दलदल में लगातार ढंसती जा रही थी और प्राण बचाने के लिए छटपटा रही थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। केशव स्वयं मृत्यु को गले लगाने आया था, परंतु उस मूक गौ माता की आंखों में मृत्यु का भय देखकर उसकी इंसानियत जाग उठी। केशव ने सोचा, मैं तो अपनी इच्छा से जीवन त्याग रहा हूं, परंतु यह मूक जीव तो जीना चाहता है। मेरे प्राण जाने से पहले यदि इसके प्राण बच जाएं तो शायद मेरे पाप कुछ कम हो जाए। केशव अपनी परवाह किए बिना उस भयंकर दलदल में उतर गया। दलदल की कीचड़ उसकी छाती तक आ गई। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। घंटों के अथक परिश्रम और संघर्ष के बाद केशव ने अंततः उस गऊ माता को दलदल से बाहर खींचकर सूखी जमीन पर ला खड़ा किया। गऊ माता अत्यंत हाँफ रही थी। वह भूख और कमजोरी से कांप रही थी। केशव को याद आया कि उसकी फटी हुई धोती के छोर में एक सूखी और बासी रोटी का टुकड़ा बंधा है, जो वह कल रात अपने लिए लाया था परंतु खा नहीं सका था। केशव ने बिना एक पल सोचे वह सूखी रोटी उस गऊ माता के मुख के सामने रख दी। गऊ माता ने उस रोटी को खाया और केशव के हाथों को चाटने लगी। तभी उस घनघोर अंधकार में एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ जिसने केशव के शरीर को सुन्न कर दिया। उस गऊ माता के शरीर से एक अत्यंत दिव्य, श्वेत और अत्यंत शीतल प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि रात का अंधकार दिन के उजाले में बदल गया। उस प्रकाश के मध्य में गऊ माता की आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का तेज दिखाई देने लगा। केशव भय और विस्मय से पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी गऊ माता के मुख से एक अत्यंत मधुर, गंभीर और आत्मा को भेदने वाली मनुष्य जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। हे मनुष्य, जो स्वयं मृत्यु के अंधकार में कूदने जा रहा था, उसने एक असहाय पशु को जीवन का प्रकाश क्यों दिया? जब तुम्हारे अपने प्राणों का कोई मोल नहीं था, तो तुमने मेरे प्राणों की रक्षा क्यों की? केशव के हाथ जुड़ गए। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे साक्षात देवी स्वरूप गऊ माता, मेरे जीवन में दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है। मेरी पत्नी मृत्यु शैया पर है। मेरा घर छिन चुका है। संसार ने मुझे दुत्कार दिया है। मैं अपने दुखों से हार चुका हूं, परंतु आपको तड़पते हुए देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। आप जीना चाहती थीं, इसलिए मैंने अपना अंतिम कर्म आपकी रक्षा के रूप में किया। हे माता, संसार में इतना दुख क्यों है? इंसान इन दुखों से कैसे बच सकता है? गऊ माता की आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने केशव को संबोधित करते हुए वह परम ज्ञान दिया जो मनुष्य के सारे दुखों का हमेशा के लिए अंत कर सकता है। गऊ माता ने कहा, हे केशव, उठो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लो। मनुष्य समझता है कि दुख बाहर से आते हैं, धन छिन जाने से, बीमारी आने से या लोगों के बदल जाने से, परंतु सत्य यह है कि दुख बाहर नहीं, मनुष्य के अपने ही मस्तिष्क और उसके अज्ञान में जन्म लेते हैं। आज मैं तुम्हें दुखों का अंत करने के वे 4 सूत्र बताती हूं, जिन्हें यदि तुमने जीवन में अपना लिया तो यह संसार साक्षात तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। गौ माता ने प्रथम सूत्र बताते हुए कहा, हे केशव, दुखों का पहला कारण है अतीत का मोह और भविष्य का भय। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा कल का धन और जमीन छिन गई है, और तुम इसलिए मृत्यु को गले लगा रहे हो क्योंकि तुम्हें कल की भूख का भय है। मनुष्य हमेशा उस चीज के लिए रोता है जो बीत चुकी है, या उस चीज से डरता है जो अभी आई ही नहीं है। जो बीत गया वह राख है, और जो आने वाला है वह एक भ्रम है। दुखों का अंत करने का पहला मार्ग है वर्तमान में जीना। तुम्हारे पास आज जो श्वास है, जो क्षण है, केवल वही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। कुछ भी तुम्हारा नहीं था, सब यही से लिया और यही रह जाएगा। गऊ माता का तेज और अधिक प्रखर हो गया। उन्होंने दूसरा सूत्र बताया। दूसरा सूत्र है अपेक्षाओं का त्याग।
तुमने अपने अच्छे समय में लोगों की मदद की और आज तुम दुखी हो क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की। हे मनुष्य, जब तुम कोई अच्छा कर्म करते हो और बदले में कृतज्ञता की अपेक्षा करते हो, तो वह कर्म व्यापार बन जाता है। और जब व्यापार में घाटा होता है, तो दुख होता है। निष्काम कर्म करना सीखो। जब तुम किसी की मदद करो, तो यह मानकर करो कि तुम ईश्वर का कार्य कर रहे हो। इंसानों से अपेक्षा रखोगे तो हमेशा टूटोगे, ईश्वर से अपेक्षा रखोगे तो कभी खाली हाथ नहीं रहोगे। जिसने अपेक्षाओं को मार दिया, उसने अपने आधे दुखों को वहीं समाप्त कर दिया। केशव मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसके भीतर का अंधकार और निराशा धीरे धीरे इस ज्ञान के प्रकाश से छोट रही थी। गौ माता ने तीसरे और अत्यंत शक्तिशाली सूत्र का रहस्य खोलते हुए कहा, तीसरा सूत्र है निस्वार्थ सेवा और कर्मों का चक्र। केशव, तुम्हारे वर्तमान दुख तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है। जब बुरा समय आता है तो मनुष्य किस्मत को कोसता है, परंतु आज तुमने जो किया, क्या तुम उसका अर्थ जानते हो? तुमने अपनी मृत्यु को टालकर स्वयं भूखे रहकर मेरे प्राण बचाए और मुझे अपनी अंतिम रोटी खिला दी। इस एक निस्वार्थ कर्म ने, एक भूखे मूक जीव की इस तृप्ति ने तुम्हारे उन भयंकर कर्मों के चक्र को भस्म कर दिया है जो तुम्हें मृत्यु और दरिद्रता की ओर धकेल रहे थे। दुखों का सबसे बड़ा शत्रु निस्वार्थ सेवा है। जब जीवन में घोर दुख आए तो रोने के बजाय किसी ऐसे जीव या इंसान की मदद करो जो तुमसे भी अधिक दुखी है। तुम्हारी एक छोटी सी निस्वार्थ सेवा तुम्हारे पहाड़ों जैसे दुखों को राई के समान कर देती है। अंत में गौ माता ने अपनी स्निग्ध और प्रेममयी दृष्टि केशव पर डाली और चौथा सूत्र बताया। चौथा और अंतिम सूत्र है ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। तुम नदी में कूदने जा रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, परंतु ईश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। वह परीक्षा लेता है, वह तुम्हें आग में तपाता है ताकि तुम कुंदन बन सको। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो संघर्ष करना मत छोड़ो, बल्कि परिणामों की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जो ईश्वर इस विशाल ब्रह्मांड को चला सकता है, क्या वह तुम्हारे एक छोटे से परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता? पूर्ण विश्वास के साथ कर्म करो, दरिद्रता स्वयं तुम्हारे द्वार से भाग खड़ी होगी। इतना परम ज्ञान देकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। गौ माता ने अपना मस्तक केशव के माथे से स्पर्श किया। केशव को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर में सहस्त्रों सूर्यों की ऊर्जा और असीम शांति प्रवेश कर गई हो। जाओ केशव, घर लौटो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मृत्यु का मार्ग कायरों का है। अपने कर्म के शस्त्र से अपने भाग्य को पुनः लिखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यह कहकर वह गौ माता उस अंधकार में कहीं लुप्त हो गई। केशव का सारा दुख, सारा अवसाद अब समाप्त हो चुका था। वह तुरंत दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में लौटा। उसने देखा कि जो रेवती कुछ घंटों पहले मृत्यु शैया पर थी, वह अब उठकर बैठी है। चमत्कारिक रूप से उसकी बीमारी का प्रभाव अत्यंत कम हो गया था। यह उसी निस्वार्थ सेवा और गऊ माता के आशीर्वाद का फल था। अगली सुबह केशव ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। वह जंगल गया, लकड़ियां काटी, जड़ी बूटियां खोजीं और अत्यंत कठोर परिश्रम आरंभ किया। गौ माता के उस ज्ञान, वर्तमान में जीना, अपेक्षाएं न रखना, निस्वार्थ सेवा और समर्पण को उसने अपना मूल मंत्र बना लिया। धीरे धीरे उसका बुरा समय कटने लगा। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और कुछ ही वर्षों में केशव ने अपनी खोई हुई जमीन और अपना पुश्तैनी मकान पुनः प्राप्त कर लिया। परंतु अब उसके पास धन का अहंकार नहीं था, बल्कि उसके हृदय में असीम शांति और परम वैराग्य था। श्रोताओं, गौ माता का यह अलौकिक ज्ञान आज के हमारे इस तनावग्रस्त और अवसाद से भरे समाज के लिए एक महा औषधि है। आज हम छोटी छोटी असफलताओं पर, व्यापार में नुकसान होने पर या रिश्तों के टूट जाने पर डिप्रेशन, अवसाद में चले जाते हैं। हम जीवन को समाप्त करने तक का विचार कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुख केवल हमारे मन की एक अवस्था है। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तो उस दिन किसी भूखे पशु को, किसी सड़क पर बैठे असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन कराकर देखिएगा। जब वह मूक जीव या वह गरीब इंसान आपको दुआ देगा, तो आपके भीतर का सारा दुख और अवसाद उसी क्षण समाप्त हो जाएगा।
अतीत का रोना छोड़िए, इंसानों से उम्मीदें लगाना बंद कीजिए और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा और साक्षात खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देंगी। कैसी लगी आपको गऊ माता के ज्ञान से जुड़ी यह अत्यंत मर्मस्पर्शी और जीवन को एक नई दिशा देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह यथार्थ ज्ञान और हमारे शास्त्रों का वह सत्य लेकर आऊं जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपके भीतर छिपी हुई कोई निराशा आज समाप्त हुई हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और विशेषकर उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन में हार मान चुके हैं। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारी महान सनातन संस्कृति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, दुख अस्थायी है और आपकी आंतरिक शक्ति अनंत है। बेजुबानों पर दया करें, अपने कर्म करते रहें, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और जय गौ माता।